दोस्तों जरा सोचिए, अगर आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री डॉ भीमराव अंबेडकर जी होते तो कैसा भारत होता। क्या आज भारत गरीबी, जातिवाद और असमानता की जंजीरों से इतनी बुरी तरह जकड़ा हुआ होता? क्या हर बच्चा शिक्षा से वंचित होता, या फिर भारत दुनिया के सबसे विकसित देशों की कतार में खड़ा होता? यह सवाल हर उस इंसान के दिल में आता है जो बाबा साहेब आम्बेडकर जी के योगदान को जानता और समझता है। लेकिन अफसोस, इतनी बड़ी शख्सियत जिसने करोड़ों दलित, पिछड़े और वंचित समाज को इंसान होने का अधिकार दिलाया, जिसने हमें दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान दिया, जिसने लोकतंत्र की नींव रखी, वह बाबा साहेब अम्बेडकर जी भारत के प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाए? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या थी? क्या सच में बड़े नेताओं की कोई चाल थी, कोई राजनीतिक षड्यंत्र था, या फिर जातिवाद की दीवारें इतनी मजबूत थी कि बाबा साहेब को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने ही नहीं दिया गया? दोस्तों, इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आप जानेंगे वो सारे कारण, वह सारे राज जिनके चलते बाबा साहेब आम्बेडकर प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। और यकीन मानिए, जब आप पूरी कहानी सुन लेंगे तो आपके मन में सिर्फ एक ही ख्याल आएगा, अगर बाबा साहेब प्रधानमंत्री बन जाते तो भारत आज बिल्कुल अलग होता। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का निर्माण करने में बाबा साहेब आम्बेडकर जी का योगदान किसी एक किताब में समेटा नहीं जा सकता। उन्होंने बचपन से ही अन्याय और भेदभाव का सामना किया। पानी तक पीने की आज़ादी नहीं थी, स्कूल में बैठने की जगह नहीं थी, समाज में इंसान समझा ही नहीं जाता था। लेकिन वही बच्चा आगे चलकर इतना बड़ा विद्वान बना कि पूरी दुनिया ने उसे सलाम किया। उन्होंने अमेरिका और लंदन से उच्च शिक्षा प्राप्त की, अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, हर क्षेत्र में महारत हासिल की। जब भारत आजाद हुआ तो संविधान सभा ने उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष चुना। दोस्तों, यह कोई छोटा सम्मान नहीं था। इस बात का सबूत था कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी के बिना भारत की कल्पना अधूरी थी। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान तैयार किया, जिसमें हर नागरिक को समानता, आज़ादी और न्याय का अधिकार मिला। उन्होंने दलितों, महिलाओं और पिछड़ों को वह हक दिए जिनका सपना उन्होंने सदियों से देखा था। लेकिन दोस्तों, सवाल यही है, कितना बड़ा योगदान देने वाला इंसान प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाया? क्यों उसकी प्रतिभा और मेहनत के बावजूद उसे सिर्फ संविधान निर्माता तक ही सीमित कर दिया गया? तो दोस्तों, अब आते हैं असली मुद्दे पर। बाबा साहेब प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोकने के पीछे के कारण थे। जैसे दोस्तों, उस दौर में राजनीति पूरी तरह से उच्च जातियों के हाथ में थी। ब्राह्मण, राजपूत और ऊंची जातियों के नेता ही बड़े पदों पर बैठते थे। एक दलित का प्रधानमंत्री बनना उनके लिए असंभव जैसी बात थी। अगर बाबा साहेब आम्बेडकर जी प्रधानमंत्री बन जाते तो पूरे देश की सामाजिक संरचना हिल जाती है, और यही डर कई बड़े नेताओं को था। बाबा साहेब अम्बेडकर जी की सोच थी, देश पहले, राजनीति बाद में। जबकि उस समय के बड़े नेता सत्ता और कुर्सी की राजनीति में उलझे हुए थे। कांग्रेस पार्टी में भी कई लोग नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब आम्बेडकर नहीं, बल्कि नेहरू बैठे। उस समय के सत्ताधारी वर्ग को यह भी डर था कि अगर एक दलित प्रधानमंत्री बन जाएगा तो पूरे देश में दलित समाज की आवाज बुलंद हो जाएगी और सदियों से चली आ रही जातिगत वर्चस्व की दीवार ढह जाएगा। इसलिए हर हाल में बाबा साहेब आम्बेडकर जी को रोकना जरूरी था। तो दोस्तों, अब सोचिए, अगर बाबा साहेब प्रधानमंत्री बन गए होते तो भारत की तस्वीर कैसी होती? दोस्तों, हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार मिल जाता, जातिवाद की जंजीरें बहुत पहले टूट जाती, गरीबों गई
वो और किसानों के लिए ठोस नीतियां बनती, भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होती, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर जी एक महान अर्थशास्त्री भी थे। और सबसे बड़ी बात, भारत दुनिया के सामने समानता और न्याय का असली उदाहरण पेश करता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। राजनीति और जाति बाद में मिलकर भारत को उस दिशा में जाने से रोक दिया। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने बचपन से ही जितनी मुसीबतें देखें, जितनी शायद ही कोई और नेता देख पाया हो। बाबा साहेब अम्बेडकर जी को स्कूल में पानी तक नहीं पीने दिया गया, उन्हें गाड़ी में बैठने नहीं दिया गया, उन्हें मंदिर में घुसने पर रोक थी। और बाबा साहेब आम्बेडकर जी को समाज में हर कदम पर अपमान झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने किताब को हथियार बनाया, उन्होंने शिक्षा को ढाल और कलम को तलवार बनाया, और यही वजह थी कि वह भारत के सबसे बड़े नेता बने हैं। उन्होंने दलितों को सिर्फ अधिकार ही नहीं दिलाई, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान भी दिलाया। दोस्तों, असली सच यही है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी को प्रधानमंत्री बनने से इसलिए रोका गया क्योंकि सत्ता का मतलब था ऊंची जातियों का वर्चस्व है। वो नहीं चाहते थे कि एक दलित उस कुर्सी पर बैठे जिसे उन्होंने हमेशा अपने लिए सुरक्षित समझा। इतिहास गवाह है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी को हर कदम पर रोका गया, कभी राजनीति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी समाज के नाम पर। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठे, लेकिन वो आज करोड़ों लोगों के दिलों के प्रधानमंत्री हैं। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ एक व्यक्ति की हार नहीं थी, बल्कि पूरे भारत की हार थी, क्योंकि हमने उस समय वह मौका खो दिया जब एक सच्चा, ईमानदार और दूरदर्शी नेता भारत को एक नई दिशा दे सकता था। लेकिन आज भी हम उनके विचारों को अपनाकर भारत को बदल सकते हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सपना था शिक्षा, समानता और भाईचारा। अगर हम सब मिलकर इसे अपना ले तो भारत आज भी दुनिया का सबसे महान देश बन सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि हर भारतीय को पता चले कि बाबा साहेब अम्बेडकर को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनने दिया गया। और याद रखिए, बाबा साहेब आम्बेडकर जी सिर्फ संविधान निर्माता नहीं थे, वह भारत के असली निर्माता थे। मगर दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी भारत के प्रधानमंत्री बनने के हकदार होने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोका गया। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो है। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।